हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे गणित मंजरी क्लास 9th एक्सरसाइज सेट 3.4 क्वेश्चन नंबर 1. रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर this and this on a single number line. Okay, we already wrote here the three given rational numbers: 2/3, -5/4, and 1 whole 1/2. We change it into a improper fraction which is 3/2. Okay, now ऑन अ सिंगल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 3, 4, 2. द एलसीएम ऑफ 3, 4, 2, द ग्रेटर नंबर इज 4. ओके, 3 and 2 is not divide 4, so we write the multiple of 4, which is 8. It is again not divisible by 3 and 2. Then we wrote 12. 12 is divisible by 2 and also 3. So the LCM of 3, 4, 2 is 12. First of all, we change 2/3. 3 into 4, 12. 2 into 4, 8. Next, -5/4. We have to multiply 3 in numerator and denominator. 5 into 3, 15, and plus minus. 4 into 2, 4 into 3, 12. Next, 3/2 into 6. into numerator and denominator में करा. 2 into 6, 12. 3 into 6, 18. Okay. The LCM of 3 rational numbers are equal. Now they are like rational number. Now we have to represent this number on number line. Okay, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये नंबर 1 से छोटा है. प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटे होते हैं. 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं. और ये नंबर जो है हमारा कैसा है, अगर नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करें तो 15/12 है. मतलब ये 1 से बड़ा है, यानी कि ये -1 से बड़ा है. -1 से छोटा है तो हम -1 के पीछे रिप्रेजेंट करेंगे इसे. 3 into 6 है 18 है. 18 क्या है, ये 12 से बड़ा है इसका नंबरेटर, यानी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये 1 से बड़ा है. तो हमारा जो नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट होंगे वो हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसमें 0 to -1, -1 to -2, and 0 to 1, 1 to 2. नाउ जितने भी डेनोमिनेटर होते हैं उतने पार्ट्स हम 0 से 1 के बीच में करेंगे. सारे नंबर्स के बीच में उतने ही पार्ट्स होंगे. तो 12 पार्ट्स हमें करने हैं इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12. ओके, अब हमें 8/12 दिखाना है. पॉजिटिव साइड है तो 0 से बड़ा होगा तो 8 दिखाना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये जो नंबर है हमारा, अगर हम इसका ए नाम रखेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 8/12 को रिप्रेजेंट करेगा. क्योंकि ये क्या है 1/12, ये क्या है 2/12. तो ऐसे हम अगर नंबर पढ़ेंगे तो ये 8/12 है. 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, ये 12 है. 12/12 होल में 1 पूरा 1 आएगा. आगे हमें ये 18 भी रिप्रेजेंट करना है तो 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18. ठीक है, तो ये 18 हमारे यहाँ हो गया. इसका नाम हम बी रख लें अगर, तो इसको हम क्या बोलेंगे 18/12. अब 18/12 हमारा किसके इक्वल है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1, 1/2 के अकॉर्डिंग है, इक्वल है. और 8/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/12 को हम 2/3 लिख सकते हैं. तो इसको हम 2/3, ए वाला जो पॉइंट है वो 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वाला जो पॉइंट है वो 1 whole 1/2 को रिप्रेजेंट करना है. नेगेटिव साइन में आएंगे, पहले हम 0 से -1 के बीच में 12 पार्ट्स इक्वल करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12. 13, 14, 15 वाले यहाँ हो गया माइनस का 15/12. ठीक है, इसको हम
अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है -5/4 को, इसका नाम हम रख देते हैं सी। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी हम पूरे टोटल पार्ट्स कर लेते हैं। 15 था, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 18 था, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमें रिप्रेजेंट करने थे 3 नंबर, तो हमने 3 रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करने थे, ए बी सी से उसको रिप्रेजेंट कराया। ये सी पॉइंट है -5/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए पॉइंट है वो 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो नंबर 1 से बड़े आएंगे वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में, या फिर जो नंबर यहाँ पे होल चेक करना पड़ेगा, जो भी नंबर यहाँ पे होगा उस नंबर और उससे एक बड़ा नंबर, उन दोनों के बीच में वो रेशनल नंबर लाई करेगा। क्लियर। अब से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वी हैव टू फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4 से सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 2 को। हमारे रेशनल नंबर जो हैं वो -1/2 एंड 1/4। हमें अलग अलग 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं दोनों के बीच में। सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो जब भी हम इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4, तो ये 4 एलसीएम होगा तो हम 2 × 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो 4 था। अगर हम इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालें तो इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर आएंगे -1/4 और 0। हमें 3 निकालने थे, तो जब भी कभी ऐसा हो कि हमारे रेशनल नंबर कम हो जाए तो हमें डिनोमिनेटर और बड़ा करना पड़ेगा। या तो हम स्टार्टिंग में ही कर लेते, नहीं कर रहे हैं तो हम आगे अब कर लेंगे। हम डिनोमिनेटर को बड़ा करने के लिए क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो 3 से कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। 4 2 जा कितना हो गया 8, ये -2 to 4, 4 टाइम 2 इज 8, 1 × 2 2। Now this rational number becomes 1/8 and 1/4 becomes 2/8. Now the rational number between -4/8 and 2/8 is -3/8, -2/8, -1/8, और हम 0 भी लिख सकते हैं और 1/8 भी लिख सकते हैं, बट हमें 3 ही पूछे हैं। तो 3 रेशनल नंबर हम चाहे तो इन तीनों में 5 में से कोई से भी 3 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। ओके, तो 3 रेशनल नंबर हमें बताने थे। 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 1/4 आर -3/8, -2/8, -1/8। ओके, क्लियर।